थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है। और मायूस इंसान बस तब होता है जब उसे अल्लाह की ताकतों पे, उसकी रहमतों पे यकीन नहीं रहता, और जब वो ये बात भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए वो ये हालात बदल भी सकता है। देखो, हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज इंसान के बस में तो होती ही नहीं है जब तक अल्लाह न चाहे। फिर उससे मायूस क्यों होना, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पे कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पे खत्म भी कर दी जाएगी। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह है ना, यानी बादशाहों का बादशाह। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिक हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं कि हमें पता है तो हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं ना, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने तो मेरी दुआएं सुनी ही नहीं, भूल गए हो। अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए न जाओगे? जान मारनी पड़ती है तब जाकर अल्लाह मिलता है। यकीन की बड़ी आजमाइशें काटनी पड़ती हैं फिर जाके मौजे होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जाने हुए भी कि तुम्हारी चाह तो बाएं जानिब है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतों के जलवे दिखलाता है जहाँ से तुम्हें कभी भी मिलने की तवक्को न थी। जो कहानी अल्लाह के सपुर्द कर दी जाती है, कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं हो सकता। जो वो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, और वो ना चाहे तो क्या करे कोई? क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है कि वो पहले तुम्हें अपने करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को भूल न जाओ। हो सकता है वो तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हारी ख्वाहिश के साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें जरूर नसीब करेगा। बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उसके अल मुजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं डालता सिवाय उसके जो वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो। जो नसीब में ना हो उसे तड़पती हुई दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। अल्लाह तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। बस थोड़ा सा सब्र करो, इस मुकर्रर करता आजमाइशों के बाद आपकी चाहत से आपको नवाज दिया जाएगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द आएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मुआवजे होते देखोगे इंशाअल्लाह।